Hello everyone, I welcome you all to my YouTube channel. If you are new to my channel, so please subscribe and share with all your friends. आप मेरे Telegram channel को भी join कर सकते हो for more PhD update. So this is another PhD update for the year 2021-2022. This is the session and this is a PhD program advertisement from Indian Institute of Information Technology Design and Manufacturing, Jabalpur. सो यस इन्होंने पीएचडी से रिलेटेड अपडेट वेबसाइट पे अपलोड किया है. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आफ्टर गोइंग थ्रू द फुल इन्फॉर्मेशन आप फॉर्म फिल कर सकते हो. मैं बस इंपॉर्टेंट एरियाज़ कवर करूँगी. सो ये आपका यूनिवर्सिटी वेबसाइट लिंक है IIITDMJ.ac.in. मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से भी जाके चेक कर सकते हो. सो जैसे आप स्क्रॉल डाउन करोगे आप ओवर हियर यू कैन सी द एडवर्टीजमेंट. द इंस्टीट्यूट इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर द एडमिशन टू इट्स डॉक्टरल प्रोग्राम इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, दैट इज CSE, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ECE एंड डिज़ाइन DS अंडर द फॉलोइंग कैटेगरी. सो आप फुल टाइम भी कर सकते हो. तो फुल टाइम करने के लिए आपके पास इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप होना चाहिए, सेमी गवर्नमेंट फेलोशिप या स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट, तो आप फुल टाइम कर सकते हो. आफ्टर दैट पार्ट टाइम आप भी कर सकते हो. इंस्टीट्यूट स्टाफ अगर कोई है, प्रोजेक्ट स्टाफ, एक्सटर्नल कैंडिडेट्स, स्पेशल पार्ट टाइम PhD. सो इसके अंदर आप पार्ट टाइम फुल टाइम दोनों का फैसिलिटी है. सो आप देख सकते हो. द मिनिमम एक्सपीरियंस फॉर द पार्ट टाइम PhD प्रोग्राम फॉर वर्किंग पर्सनल इज़ 5 ईयर्स. आपके पास 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होगा तभी आप पार्ट टाइम कर सकते हो. एलिजिबिलिटी, द मिनिमम 60% मार्क्स or CPI or CGPA 6.0 shall be required at the master's level qualifying examination, MTech, ME, MDes, etc. As the specified minimum for admission in PhD program. तो आपके पास 60% मार्क्स होना चाहिए ना, ये क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए. PhD नेम ऑफ डिसिप्लिन, मिनिमम क्वालिफिकेशन, अदर एसेंशियल रिक्वायरमेंट एंड डिज़ायरेबल. सो PhD इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में आपके पास ME, MTech एक्सेट्रा होना चाहिए. एंड आपके पास जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, क्वालिफाइड गेट इन कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. PhD इन इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपके पास ME, MTech एंड एक्सेट्रा होना चाहिए. एंड इसमें भी आपका गेट का सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है. आफ्टर दैट PhD इन डिज़ाइन में मास्टर्स डिग्री होना चाहिए, 2 years ड्यूरेशन इन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी एंड आर्किटेक्चर. इसमें भी आपके पास गेट एंड CET का क्वालिफिकेशन होना चाहिए. एक्सेप्ट दैट मास्टर्स डिग्री इन फाइन आर्ट्स, ड्राइंग, पेंटिंग, आर्किटेक्चर. और आपके पास गेट या फिर नेट और सिमिलर नेशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका फुलफिल होना चाहिए. सो येस, दिस आर इम्पॉर्टेंट. मिनिमम ड्यूरेशन फॉर सच मास्टर प्रोग्राम शैल बी 2 years. जो भी आप मास्टर प्रोग्राम की उसका मिनिमम ड्यूरेशन 2 years है. इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप में द स्टूडेंट अंडर दिस कैटेगरी आर एंटाइटल्ड टू फाइनेंशियल सपोर्ट एज पर द MHRD नॉर्म्स. फर्दर द स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू असिस्ट 8 hours पर डे. तो अगर आप इसके थ्रू जाते हो तो आपको 8 hours अपना डिवोट करना होगा पढ़ाने में. फेलोशिप अवार्ड के थ्रू भी आप जा सकते हो. स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट इंस्टीट्यूट, ये सब आप अपने से भी रीड कर सकते हो. मैं आपको इंपॉर्टेंट एरिया कवर कर चुकी हूँ, डिपार्टमेंट्स. अब एक बार स्क्रॉल डाउन करती हूँ. अब स्पेशल पार्ट टाइम यहाँ पे देख सकते हो. पार्ट टाइम के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन चाहिए एंड एवरीथिंग. डायरेक्ट एडमिशन वाले भी कर सकते हैं. आफ्टर BTech स्टूडेंट हु करेंटली आर इन द फाइनल ईयर इन एनी ऑफ द सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट विल ओनली बी एलिजिबल फॉर एडमिशन अंडर दिस कैटेगरी. आप डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हो आफ्टर BTech, बट उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है. टू बी एलिजिबल फॉर द एडमिशन अंडर दिस कैटेगरी अ कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू हैव अ मिनिमम CPI एटलीस्ट 8.0. ठीक है, तो ये फिर आपके पास अगर आप रिलैक्स टू 7.0 एंड क्वालिफाइड, आपके पास नेट गेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए. तो यस, इसके थ्रू अगर ये सब है आपका तो आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो आफ्टर BTech. आफ्टर दैट यहाँ पे कुछ मेंशन है. फॉर डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द PhD प्रोग्राम गो थ्रू द लिंक पे भी आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो. एंड ये इस एडमिशन मैं यूनिवर्सिटी वेबसाइट लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो. सो एप्लीकेशन फ़ी जनरल एंड OBC के लिए 500 है एंड 300 रुपीज़ SC/SC कैंडिडेट के लिए है, जो कि आपको ऑनलाइन पे करना होगा. Shortlisted candidates and other announcement regarding the admission will be uploaded in the university website. आफ्टर दैट मैं आपको इंपॉर्टेंट डेट्स एक बार क्लियर कर देती हूँ एंड सीट्स. सो येस, यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स आप देख सकते हो.
द स्टार्ट हो चुका है फॉर्म ऑलरेडी 14 जुलाई से, लास्ट डेट 38 जुलाई है। अनाउंसमेंट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट 4 अगस्त को अनाउंस हो जाएगा। डेट ऑफ इंटरव्यू में आपको यहाँ पे अलग अलग डेट्स मेंशन हो चुका है। तो जैसे पीएचडी इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का आपका इंटरव्यू होगा 10th अगस्त को, पीएचडी इलेक्ट्रॉनिक का भी 10th अगस्त एंड डिज़ाइन का भी 10th अगस्त। तो येस, डेट आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा बाद में। अनाउंसमेंट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट 16 अगस्त, लास्ट डेट फॉर डिपॉजिट फी ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट 23 अगस्त, रजिस्ट्रेशन 27 से 28 अगस्त, कमेंसमेंट ऑफ क्लास 31 अगस्त से आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सीट मैट्रिक्स क्या है। तो कंप्यूटर साइंस के लिए टोटल 22 सीट्स है, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन के लिए 15, डिज़ाइन के लिए 5, तो टोटल आप देख सकते हो 42 सीट्स है। तो येस, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस यूनिवर्सिटी विच इज़ सिचुएटेड इन जबलपुर, सो यू कैन डेफिनेटली अप्लाई। मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में प्रोवाइड कर दूंगी। और आपको कोई भी क्वेरी है अबाउट एनी पीएचडी प्रोग्राम, और फिर अबाउट एनी लाइक कोई भी रिजल्ट से रिलेटेड, या फिर आपका कोई भी इशू है, तो आप मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। आप वहाँ पे मुझसे आप अपना कोई भी क्वेरी पूछिएगा तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और फिर कोई शॉर्ट क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट डाउन भी कर सकते हो, तो मैं डेफिनेटली आपका रिप्लाई करूँगी। थैंक यू।